हेलो दोस्तों, मैं भारत बीके मोटो व्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम ऑल्टो 800 में फॉग लैंप लगाएंगे। ये देखिए ऑक्सीलाइट की फॉग लैंप, जिसे हम अपनी कार में लगाएंगे, जिसकी कॉस्ट हमें 850 रुपये पड़ी है। फॉग लैंप्स में ब्लैक वायर ग्राउंड की है और ब्लू वायर 12 वोल्ट पॉजिटिव की है। ये फॉग लैंप्स हैलोजन टाइप की हैं, जिससे फॉग के टाइम विजिबिलिटी कम होने पर बहुत फ़ायदा होगा। ये है रूट्स की 4 पिन रिले, जो हमें 90 रुपये की पड़ी है। ये रिले 12 वोल्ट और 40 एम्पेयर की है। फॉग लैंप्स और रिले हमने ऑटो ड्रीम्स कार एक्सेसरीज शॉप से ली है, जो जालंधर में स्थित है। तो दोस्तों, फॉग लैंप्स लगाने से पहले हमें इस सर्किट को समझना पड़ेगा। यहाँ पर ये है बैटरी हमारी, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जिसे ग्राउंड किया हुआ है। उसके बाद यहाँ से पॉजिटिव वायर लेते हैं, वहाँ पर हम यहाँ पर 15 एम्पियर का फ्यूज़ लगाएंगे। उस फ्यूज़ की लाइन को डायरेक्ट रिले पर लेके जाएंगे और वहीं से फ्यूज़ के बाद ये लाइन एक स्विच लगाकर हम रिले पर लेके जाएंगे। बेसिकली हमारा रिले को लगाने का मकसद ये है कि अगर हम डायरेक्ट इधर से स्विच से लेकर डायरेक्ट फॉग लैंप्स के ऊपर लाइट लगा देंगे तो ये स्विच गर्म होकर ख़राब हो जाएगा। उसकी सेफ्टी के लिए हमने यहाँ पर रिले लगाई हुई है। अब थोड़ा सा इसको ध्यान से समझ लेते हैं। यहाँ से मेन सप्लाई आती है, 15 एम्पियर का फ्यूज़। कुछ लोग इस फ्यूज़ को स्विच से पहले लगाते हैं और ये मेन सप्लाई डायरेक्ट उसको रिले को दे देते हैं, पर हम यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे। हम फ्यूज़ सबसे पहले बैटरी से सप्लाई लेकर पहले फ्यूज़ लगाएंगे, उसके बाद वहीं से 2 जगह सप्लाई को बांटेंगे। एक सप्लाई लेके जाएंगे 30 नंबर पॉइंट के ऊपर, जहाँ पर 30 लिखा हुआ है, वहाँ मेन सप्लाई इनपुट जाएगी रिले की। ये जो ब्लू लाइन में हमने लगाया हुआ है ये रिले है। और दूसरी सप्लाई स्विच से घुमाकर 86 नंबर पर लेके जाएंगे। 86 नंबर पर एक कॉइल लगी होती है अंदर, जिसका 86 जो होता है वो पॉजिटिव होता है और 85 होता है वो नेगेटिव होता है, जिसे हम ग्राउंड करेंगे। और जो मेन सप्लाई है वो घूम के इधर से मेन इनपुट से होकर 30 नंबर से होकर जब इसको हम ऑन करेंगे तो ये कनेक्शन इसके साथ जुड़ जाएगा और 87 से मेन आउटपुट निकलेगी। इसके लगाने से हमारा ये स्विच सड़ने से बचता है और हमारा जो आउटपुट है मेन वो खुल के निकलेगा। मेन आउटपुट से हम जो सप्लाई लेंगे वो सप्लाई हमारे फॉग लैंप्स या इसकी जगह हम हॉर्न भी लगा सकते हैं, फॉग लैंप्स के ऊपर लगाएंगे और दूसरा वहीं से पैरेलल लेकर साथ में दूसरे फॉग लैंप पर लगाएंगे और फॉग लैंप का दूसरा कनेक्शन जो होगा उसको अर्थ करेंगे जो ब्लैक कलर में होगा। मेरे हिसाब से आपको ये सर्किट अब समझ आ गया होगा। दोस्तों, इस वीडियो को पॉज करके आप इस सर्किट को अच्छी तरह समझ सकते हो। फॉग लैंप्स को लगाने के लिए बम्पर को खोलना पड़ता है, जिससे उसके पीछे फॉग लैंप्स को अच्छी तरह कसा जा सके। बम्पर में फॉग लैंप्स को लगाने के लिए बम्पर में होल करना पड़ता है। बम्पर पर होल में फॉग लैंप्स को फिट कर दिया जाता है। फॉग लैंप्स लगाने के लिए अलग से हम एक ऑन ऑफ स्विच को लगाएंगे, जिससे कार की अपनी वायरिंग पर लोड ना पड़े। इस स्विच की कीमत हमें 100 रुपये पड़ी। यहाँ पर हम फॉग लैंप्स की मेन पॉजिटिव वायर को लगा रहे हैं। पॉजिटिव वायर दोनों फॉग लैंप्स के लिए कॉमन होती है।
जो दोनों फॉग लैंप्स के साथ ब्लू वायर से जुड़कर रिले के 87 नंबर पिन से जुड़ जाएगी। यहाँ पर हम 2 वायर कार के अंदर डाल रहे हैं। एक वायर फ्यूज से होकर स्विच में जा रही है और दूसरी वायर स्विच से वापस आ रही है, जो रिले के 86 नंबर पॉइंट पर लगेगी। यहाँ पर फॉग लैंप्स से 2 वायर निकल रही हैं, जिनमें से ब्लू वायर 12 वोल्ट पॉजिटिव की है, जो रिले के 87 नंबर यानी 87 नंबर पॉइंट से जुड़ेगी, और ब्लैक वायर ग्राउंड की है, जो कार बॉडी से ग्राउंड होगी। ठीक उसी प्रकार बाईं ओर के फॉग लैंप को लगाने के लिए भी बम्पर को काटना पड़ता है। बैटरी से 12 वोल्ट पॉजिटिव लेकर उसे पहले 15 एम्पीयर के फ्यूज से गुजारा जाता है। फिर उससे एक वायर स्विच के लिए निकाली जाती है, जो स्विच से होकर रिले के 86 नंबर पॉइंट से जुड़ेगी। दूसरी वायर फ्यूज से ही रिले के 30 नंबर पॉइंट से जुड़ेगी। बम्पर के ऊपर फॉग लैंप्स को लगाकर उसे पीछे से पत्ती से कस देते हैं। वायरिंग होने के बाद कुछ ऐसी दिखती है। अगर कोई भी शॉर्ट सर्किट होगा तो फ्यूज उड़ जाएगा। साथ ही रिले कार की बॉडी के साथ कस देते हैं। फॉग लैंप्स लगने के बाद बम्पर को वापस कार में कस देते हैं। कार में फॉग लैंप्स के लिए स्विच यहाँ पर लगाया जाता है। देखिए, फॉग लैंप्स लगने के बाद ऐसी दिखती हैं। आपको हमारा ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।